अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल यूएफई एकेडमिया। ओके बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनिमल क्लासिफिकेशन स्टडी की थी। मींस कि हमने ह्यूमंस को देखा था एज अ टेक्सोनोमिक हायरार्की। हमने देखा था कि किस तरह हम ह्यूमंस को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट टेक्सास के अंदर, और उस चीज़ को कहा जाता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। और मैंने वो कहा था कि अब हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे किसी प्लांट के बारे में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ह्यूमंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि ह्यूमंस से हम ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन प्लांट्स के बारे में हम इतना जनरली नहीं जानते हैं। तो आज हम जिस प्लांट को डिस्कस करेंगे वो है पी प्लांट। हम देखेंगे कि पी प्लांट के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स या सब ग्रुप्स के अंदर या डिफरेंट टेक्सन्स के अंदर किस तरह आपके पास क्लासिफिकेशन होती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है किंगडम। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास एक किंगडम आनी चाहिए। किंगडम सबसे ऊपर सबसे टॉप मोस्ट के ऊपर चीज होती है वो किंगडम होती है। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास क्या आता है? फाइलम। फाइलम के बाद बच्चों आप लोगों की आती है क्लास, फिर ऑर्डर आता है, फिर आपके पास फैमिली आती है, फिर आपके पास जीनस आता है, फिर आपके पास स्पीसीज आती है। अगर हम अपना लास्ट लेक्चर रिवाइज करें तो उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था? हमने देखा था कि अ स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। जीनस किस तरह बनता है? रिलेटेड स्पीशीज को मिलाकर आपके पास जीनस बनता है। फैमिली कैसे बनती है? रिलेटेड आप लोग जेनरा को मिलाओ तो आपके पास फैमिली बनती है। ऑर्डर कैसे बनता है? रिलेटेड फैमिलीज को मिलाओ तो आपके पास ऑर्डर बनता है। जब आप उनको ऑर्डरली अरेंज कर देते हो तो आपके पास एक क्लास आती है। उसी क्लास को जब आप लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर रख देते हो तो आपके पास एक लार्ज एक सब ग्रुप बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है जिसको कहा जाता है फाइलम। और फाइलम के ऊपर सबसे पहले आपके पास टॉप पर आ जाता है जिसको कहा जाता है किंगडम। किंगडम की क्लासिफिकेशन हम कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको पता है किंगडम बेसिकली दो जो हम जिनसे हम डील करते हैं, जिनसे हमें वास्ता पड़ता है, एक एनिमेलिया है और एक प्लांटे है। प्लांटे किस चीज़ का होता है? प्लांट्स का। और एनिमेलिया किस चीज़ का है? एनिमल्स का। तो पी प्लांट का हमारे पास किंगडम क्या होगा? पी प्लांट का किंगडम होगा प्लांटे। ठीक है, अगर बच्चों इसकी फाइलम की बात की जाए, बच्चों इसका फाइलम है मैग्नोलियो फाइटा। आपके ऊपर लिखा भी होगा। अब इन्होंने इस फाइलम के अंदर इस प्लांट को क्यों रखा है? सोचने का बात ये है ना कि हम सोचें कि इसके अंदर उन्होंने क्यों रखा है। आपने अगर पी प्लांट देखा हो या पी आप लोगों ने देखा हो तो किस तरह होता है? इस तरह होता है, उसके अंदर ये स्ट्रिप सी होती है और उसके अंदर जो उसके सीड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे अटैच होते हैं इस चीज़ के। मैग्नोलियो फाइटा बेसिकली आपके पास एक ऐसी फ्लावर्स कह सकते हो या ऐसे ग्रुप में आप लोग कह सकते हो ऑर्गेनिज्म को रखा होता है जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं इन ओवरीज। मीन्स कि आप लोग अगर ये वाला सीड देखो ना तो इसके अंदर छोटे छोटे दाने होंगे। तो ये इस फाइलम के अंदर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये उस जेनरा से, उस प्लांट से, उस फ्लावरिंग प्लांट से बिलोंग करता है जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो इनक्लोज होते हैं किस चीज़ के अंदर? ओवरीज के अंदर। इसलिए इसको इस क्लास में रखा गया जो कि नाम है मैग्नोलियो फाइटा। और बच्चों इसका सेकेंड नेम जो है वो है एंजियोस्पर्मे। एंजियोस्पर्मे आप लोग ये भी कह सकते हो, या आप मैग्नोलियो फाइटा भी कह सकते हो और इसको एंजियोस्पर्मे भी कह सकते हो। बेसिकली एंजियोस्पर्मे हमारे पास ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊं प्लांट किंगडम की, या कह सकते हैं कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन किस तरह होती है, तो बच्चों प्लांट किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन तो होती है वो इस तरह होती है। किंगडम के अंदर दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, मीन्स के दो तरह के प्लांट्स आते हैं। एक आपके पास आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और एक आपके पास होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, इनकी आगे क्या होती हैं? तीन क्लासेस होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ आप लोग देखते हो प्लांट्स वगैरह देखते हो, तो जैसे आपके पास एक पीनट है, पीनट एक प्लांट है ना आपके पास, तो उसके अंदर क्या होता है? दो सीड्स होते हैं, ये अक्सर चार सीड्स भी हो जाते हैं। अब ये बेसिकली डिपेंड करती है इसकी फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासेस ऑन द प्रेजेंस ऑफ देयर सीड्स। अब जिन प्लांट्स के अंदर जो होता है दो सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनको कहा जाता है डायकोटी लीडोने। और जिसके अंदर बच्चों क्या होता है?
जो सीड होता है वो इनक्लोज नहीं होता उसके फ्रूट के अंदर, उनको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। और जिसके अंदर एक सीड प्रेजेंट होता है उसको जाता है मोनोकोट्स भी कह सकते हैं और डाइकोट्स भी कह सकते हैं। आप लोग डाइकोटिलोडोन ना करो, आप लोग इसको डाइकोट्स कर लो और इसको मोनोकोट्स कर लो। डाइकोट्स के अंदर बच्चों 2 सीड्स प्रेजेंट होते हैं एक प्लांट के अंदर, ठीक है, एक सीड के अंदर 2 सीड्स होंगे प्रेजेंट। और मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है कि एक सीडलिंग प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनको क्लासिफिकेशन की गई है। सेम इसी तरह यहाँ पर आपके पास फाइलम है तो कर लिए, इसको कहा जाता है मैग्नीडियोफाइटा। अब क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर जो पी प्लांट होता है उसको कहा जाता है डाइकोट्स, क्योंकि इसके सीड के अंदर आप लोग चेक करो तो 2 सीड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, गूगल कर सकते हो, तो वहां पर 2 सीड्स आप लोगों को नजर आएंगे, जो कि इस चीज की आइडेंटिफिकेशन है कि ये एक डाइकोट है। उसके बाद बच्चों अगर इसी ऑर्डर देखा जाए तो बच्चों इसका ऑर्डर जो है वो है आपके पास फेबल्स। ये बहुत ज्यादा वास्ट जो है, आप लोग समझ लो इसकी क्लास है बहुत ज्यादा। तकरीबन आप लोग समझो कि इसके अंदर 4 फैमिलीज आती हैं, ठीक है, जो कि हम नीचे आगे पढ़ेंगे। इस ऑर्डर के अंदर 4 फैमिलीज आती हैं, 754 जनरा आते हैं और बच्चों 20,000 इसके अंदर स्पीशीज आती हैं। ये इतनी वास्ट फेबल्स की क्लास है। और बेसिकली ये क्लास जो होती है ये होती है लेग्यूम्स के लिए। इसकी बेसिकली सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूं ना लेग्यूम्स की, जो अक्सर लोग जिसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो बेसिकली बच्चों आप लोग देखो, जैसा हम लोग आपको पता है कि हम चिक पीस खाते हैं, चिक पीस के जनरली में खाते हैं, जैसे हम सफेद चने लेते हैं या काले चने लेते हैं जब खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब हम बीन्स खाते हैं, बीन्स आप लोगों ने खाए होंगे, ठीक है, राजमा जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, ठीक है, राजमा वगैरह जब खाते हैं तो ये बेसिकली लेग्यूम्स की फैमिली आती है, जिसके अंदर पीस, बीन्स, चिक पीस, ठीक है, अल्फाल्फा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसी में आती हैं, ठीक है। अगर इसकी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन करें तो फिर वो ग्रीन्स में आते हैं, जो कि दालें हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि सारी की सारी प्लांट जो है वो सारी आपस में लिंक्ड है, तो कोई ना कोई ये इनकी सिमिलरिटी मिलती रहती है। अब अगर फेबल्स की बात, इसकी फैमिली की बात की जाए तो बच्चों इसकी फैमिली जो होती है वो है फेबिके। ये फैमिली किस चीज की है, पी प्लांट की। अगर इसकी जीनस की बात की जाए, मीन्स कि अब खत्म हो रहा है सब कुछ, तो इसकी ना जीनस इसका आता है पिसम। और इसकी स्पीशीज की बात की जाए तो जो स्पीशीज में आता है सेटिवम। तो इसका नाम क्या है आपको पता है, जब भी हम नाम लिखते हैं किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का, किसी का भी साइंटिफिक नेम लेते हैं तो हम जीनस नेम और स्पीशी नेम इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो इसका नाम होता है पिसम सेटिवम, ठीक है। आप लोग P.सेटिवम भी लिख सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा होगा उसको समझ आ जाएगी कि इसको कहा जाता है पिसम सेटिवम। मैंने जब याद किए थे तो मैंने भी इस तरह डिटेल में याद किए थे, तो सेम इस तरह मैं आप लोगों को भी समझाया है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह याद करोगे किस तरह प्लांट्स की जो है क्लासिफिकेशन हुई है। जब आप लोग हायर स्टडीज में जाओगे तो आप लोगों को इसी तरह समझ आएगी कि मैंने ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, मोनोकोट्स, डाइकोट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जिक्र किया है, या आखिर क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा एक छोटा सा हमारा टॉपिक आता है, वो आता है स्पीशीज का। और जो स्पीशीज की डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछे या कोई आप लोगों से कहे कि स्पीशीज को आइडेंटिफाई करें, तो आप लोगों के जहन में सबसे पहला ये ख्याल आना चाहिए कि स्पीशीज हमारे पास ऐसे 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि आपस में वो क्या कर सकें, मेट कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकें, ठीक है। इसको कहा जाता है स्पीशीज। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो मेट कर सकें, ठीक है, बच्चे पैदा कर सकें और आगे उनके बच्चे जो होंगे वो फर्टाइल होंगे, मीन्स कि आगे उनके बच्चे भी आगे बच्चे पैदा कर सकें। तो उस तरह की जो ऑर्गेनिज्म होती है उनको क्लास कहा जाता है स्पीशीज। और आपको पता है स्पीशीज जो होता है, अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, देखिए जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखी होगी म्यूल की। जो म्यूल होता है वो क्रॉस ब्रीड होता है। क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या होता है, 2 अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 अलग स्पीशीज का अगर आप लोग क्रॉस करो। अब इसके अंदर जो म्यूल आपके पास पैदा होता है वो किस तरह होता है, वो होता है मेल डंकी का और फीमेल हॉर्स का। ये एथिकली, रिलीजियसली, सोसाइटिकली ये सारी चीज़ें जो है वो गलत है। क्रॉस ब्रीड जो होता है वो नहीं करना चाहिए, ये एक गुनाह भी है और उसको अच्छा भी नहीं समझाता कि हम किसी भी स्पीशीज, 2 अलग स्पीशीज का क्रॉस ब्रीड करें। प्लांट की हद तक ठीक है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती है। और जो आपके पास म्यूल पैदा होता है बच्चों, ये इनफर्टाइल होता है, जिसको आम जुबान में हम खच्चर कहते हैं। म्यूल जो होता है वो खच्चर होता है।
ठीक है, ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इसके अलावा जो लाइफ स्पैन होता है वो भी बहुत छोटा होता है। ये नो डाउट कि इसके अंदर मेल डंकी की और फीमेल हॉर्स की जो दोनों की कैपेबिलिटीज हैं, दोनों की ताकतें हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है म्यूल के अंदर। क्योंकि दोनों का मिक्सचर होता है तो इसके अंदर ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन क्या स्पीशीज की फिर ये डेफिनेशन क्या इसके ऊपर फिट नहीं आ सकती, जो कि क्या थी कि दो ऑर्गेनिज्म ऐसे होने चाहिए जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके। अब जो आपके पास म्यूल बना है ये तो इंटरब्रीड कर ही नहीं सकता, ये तो फर्टाइल उसमें पैदा कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता, तो ये हमारे स्पीशीज के अंदर नहीं आता है। तो ये इसको कहा जाता है इनफर्टाइल म्यूल। तो आपने हमेशा बात याद रखनी है कि स्पीशीज के दरमियान ही क्रॉसिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्रॉस ब्रीड जो होता है वो अच्छा नहीं समझाता, वो एथिकली रिलीजियसली अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये था जनरल सा कॉन्सेप्ट स्पीशीज के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट के बारे में। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ भी आई होगी। मैं तरफ से पूरी कोशिश की मैं आप लोगों को ईजिएस्ट वे में समझाऊं। बच्चों आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी साइड में। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।